जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं यूसीसी। यूसीसी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे समझ से हर एक इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूसीसी का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं समान नागरिक संहिता, यानी कि एक ऐसा कानून जो कानून सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू हो, उसी कानून को बोलते हैं यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, इसे अंग्रेजी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये एक समान मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो या ईसाई धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होता है। इसके कुछ ही चीज़ें हैं, ये कुछ ही चीज़ों पर लागू होता है, जैसे तलाक हो गया, बच्चों को गोद लेना हो गया, ऐसे तमाम चीज़ों पर ये कानून बनाया गया है। मतलब जो जिसका रीति रिवाज है उस चीज़ को उस रीति रिवाज के हिसाब से वो शादी करेगा। ठीक है, लेकिन अगर जो किसी को भी तलाक देना हुआ तो तलाक के एक नियम है। हाँ, इसमें एक नियम बनाया गया है कि तलाक में सभी लोगों को एक ही तरह का तलाक देना है। ठीक है, एक कानून के हिसाब से सभी को तलाक देना पड़ेगा। ठीक है, यूसीसी का अर्थ क्या होता है? यूसीसी का अर्थ है वन कंट्री वन लॉ, यानी एक देश का एक कानून। ठीक, और आर्टिकल 44 में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि भारत में एक ऐसा कानून लाया जाए जो सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होते हों। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल हो गए, कितने देशों में लागू है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका में भी लागू है, पाकिस्तान में भी लागू है, बांग्लादेश में भी लागू है, मिस्र है, वहाँ पर भी ये कानून लागू है। हाँ, ये ऐसे तमाम देश हैं, उन देशों में क्या है, ये कानून लागू है। ठीक है, कानून को बनाने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो कानून को बनाने के लिए सांसद जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में यूसीसी है? हाँ, यानी कि पहले से भारत में भी लागू है, लेकिन पूरे भारत में लागू नहीं है, भारत के किसी एक राज्य में लागू है। वो राज्य है शायद नहीं, वो राज्य है गोवा। हाँ, भारत के गोवा के वाले राज्य में यूसीसी लागू है। ठीक है, अब यूसीसी पर हड़कंप इतना क्यों है, इस चीज़ को अभी देखा जाएगा। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें जो तीन वर्ड पड़ रहा है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सिविल का मतलब क्या होता है एंड कोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जो वर्ड है, इस वर्ड का प्रयोग आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड अदर डिपार्टमेंट में भी सुनते होंगे। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? टीचर बच्चों को कहता है आप कल से यूनिफॉर्म में आओगे। हाँ, तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया? जो बच्चे एक समान, मतलब जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो बच्चे एक समान रूप से दिखते हैं। ठीक है, सिविल को समझने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं लॉ। तो नियमों और विधियों का वो समूह जो लोगों पर एक समान रूप से लागू न्याय दिलवाने के लिए, उसी को कानून कहते हैं। कानून जो होते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में क्या होता है कि दो संगठनों के बीच हो रहे विवादों को सुलझाने की कोशिश की जाती है, जबकि क्रिमिनल लॉ में क्या होता है कि ये एक आपराधिक कानून होता है। ठीक है, सिविल लॉ में क्या है, जैसे तलाक है, मुस्लिम का एक अलग कानून है, हिंदू का एक अलग कानून है। ठीक है, बच्चों का गोद लेना, उनका एक अलग कानून है, इनका कुछ अलग कानून है। ठीक है, या फिर उसके बाद में प्रॉपर्टी में बच्चियों का भी एक हक होता है। ठीक है, उस चीज को भी देख रहे हैं। क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, जैसे हत्या है, रेप है, आगजनी है, डकैती है, ऐसे तमाम चीजें। अगर जो भारत के किसी भी कोने, किसी भी हिस्से में ये चीज हो रहा है, हत्या हो रहा है, तो कोई भी किसी भी जनजाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी पर एक ही कानून है। ठीक है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। तलाक है तो मुस्लिम में एक अलग कानून होता है, हिंदू में अलग कानून होता है। जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस्लाम धर्म में तलाक 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 बोल दिए, तलाक हो गया। तलाक के दो नियम हैं, तलाक 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 बोल दिए 3 बार हो गया, लेकिन एक नियम और है, उस चीज को समझो पहले। शब्द सुनते हैं, एक वर्ड सुनते हैं, ट्रिपल तलाक।
ट्रिपल तलाक। सवाल ये उठता है ट्रिपल तलाक का मतलब क्या है? ट्रिपल तलाक यानी जो 3 तलाकों से मिलकर बना हो उसी को ट्रिपल तलाक कहते हैं हमारे नजदीक। 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक, यानी 1 2 3 तीनों क्या, जब तीनों मिले, तीनों संख्या आपस में मिली तो क्या बन गए? मैथ नहीं पढ़ा रहे हैं फिर भी समझो, तलाक 3 बना, ठीक है, यानी कि ट्रिपल तलाक। अच्छा, इन तीनों तलाकों को हमने अलग अलग क्यों लिखा, एक 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 करके? इसलिए क्योंकि जैसे दोनों पार्टियों में नहीं जम रहा, मियाँ बीवी में नहीं जम रहा है, तो इस्लाम धर्म क्या कहता है कि अक्सर आदमी जज्बात में आकर और फिर उसके बाद में बोलता है तलाक तलाक तलाक। हाँ, तो इस तरह नहीं, अगर जो नहीं जम रहा है हाँ, तो सबसे पहले क्या काम करना है कि 1 महीने में 1 तलाक देना है। हाँ, 1 तलाक दे दिए, इससे उसको क्या पता चलेगा, मतलब एक सूचना पहुंचेगी कि अब हम दोनों में तलाक हो सकती है। और 1 तलाक देने के बाद फिर उसके बाद में मियाँ और बीवी को एक जगह पर रहना नहीं है, दोनों को अलग अलग हो जाना है। इसलिए क्योंकि कहावत है कि दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है, तो हो सकता है दूर रहने से 1 महीना बाद कुछ चाहत हो, हाँ, लेकिन अगर जो और ज़्यादा तकरार बढ़ता गया तो फिर उसके बाद में क्या काम करना, दूसरा तलाक देना है। फिर उसके बाद में डिस्टेंस वही है, हाँ, दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है, हो सकता है मोहब्बत बढ़ जाए। जैसे शायर कहता है तुझसे दूरी चाहते हैं ताकि तुझसे करीब हो जाए, हाँ, तुझसे दूरी चाहते हैं ताकि तुझसे करीब हो जाए, ठीक है, लेकिन फिर तकरार पे तकरार बढ़ती जाती है तो लास्ट में आता है ट्रिपल तलाक। जब तीसरा महीना जो तलाक देते हैं तब जाकर क्या होता है, तलाक फाइनल होता है, ठीक है। इस्लाम धर्म का एक कानून और है कि अगर जो मियाँ बीवी में नहीं जमता है तो दोनों पार्टी के लोग इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होने के बाद फिर उसके बाद में बिना किसी तकरार के वो तलाक ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे प्रॉपर्टी में, तो इस्लाम धर्म में कानून है कि जैसे 4 हिस्सा है तो उसमें से 1 हिस्सा लड़की का होगा, बाकी जो बचा 3 हिस्सा है वो 3 हिस्सा लड़के का होता है। 3 हिस्सा इसलिए होता है क्योंकि लड़का जो होता है अपने माँ बाप और स्वयं का ख्याल रखता है, ठीक है, उसको उम्र भर अपने माँ बाप का और स्वयं का ख्याल रखना, इसीलिए उसका क्या होता है, 3 हिस्सा होता है, ठीक है। यूसीसी के आने पर हड़कंप क्यों है? तो हड़कंप इसलिए है क्योंकि जो ये पर्सनल लॉ है, हिंदू का पर्सनल लॉ हो या मुस्लिम का हो या सिख हो या ईसाई का हो, किसी भी धर्म का अगर जो पर्सनल लॉ है तो उन पर्सनल लॉ को आपस में मर्ज कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद में एक नया कानून बनेगा, यूसीसी, एक देश का एक कानून, ठीक है। तो देखिए, मुस्लिम में ना शरीयत के हिसाब से तलाक होगा और ना हिंदू में उनके हिसाब से कानून तलाक होगा, ठीक है। जो तलाक होगा, शादी तो सब लोग अपने अपने हिसाब से करेंगे, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन जब तलाक की बात आएगी तो तलाक कानून के हिसाब से होगा, ठीक है। बच्चों को गोद लेना ये भी एक कानून के हिसाब से होगा, कौन कितने साल के बच्चों को गोद ले सकता है, ठीक है। तो इससे कुछ मुस्लिमों को भी तकलीफ हो रही है और फिर उसके बाद में कुछ हिंदू को भी तकलीफ हो रही है, ठीक है। जैसे क्या है, अगर जो 2015 से लेकर 16 तक का सरकारी रिकॉर्ड दक्षिणी भारत का देखा जाए, तमिलनाडु, ठीक है, तो उसमें 10.5% हिंदू महिलाएं अपने पिता के साइड से फर्स्ट कजिन से शादी करते थे। फिर उसके बाद में 13.2% महिलाएं अपने मां के साइड से फर्स्ट कजिन से शादी करती थी, जिसमें से 3.5% महिलाएं जो होती थी वो अपने अंकल से शादी करती थी। हाँ, तो यूसीसी आने के बाद शायद इस पर भी एक कानून बने कि कौन किससे शादी करेगा और कितने साल की उम्र में करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।